हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उस्मा की दुनिया। और आज देखिए व्लॉग की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वहाँ से जहाँ पर मैंने कहा था ना कि इसके अब्बू कहीं गए थे। अब से 1 या 2 दिन पहले व्लॉग में कि वो कहीं गए हुए, और वो कहाँ गए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो वो यहाँ गए हुए थे, इसको कहते हैं मड आइलैंड। ये अक्साबी से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पर फ़िशिंग की जाती है बेसिकली। यहाँ पर बहुत सारी फ़िश मिलती है। मतलब यहाँ पर सारे जो मछुआरे होते हैं ना, वो ले कर आते हैं और यहाँ से स्टॉक निकलता है और वो स्टॉक निकल कर मार्केट में जाता है। मतलब यहाँ पर हज़ारों की तादाद में बोट्स होती हैं जिन पर मछलियाँ होती हैं। टन्स ऑफ कंटेनर होते हैं, मतलब बहुत सारे कंटेनर में इतनी सारी फ़िश होती है डिफरेंट डिफरेंट तरह की। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें आगे। तो ये लोग यहाँ पर गए थे। ये लोग ना मतलब ये लोग 4-5 दोस्त हैं। ये लोग आपस में मिलकर ना, इन्होंने मुझे कहा तो था कि ना ये लोग फ़िशिंग करने, मतलब ऐसा नहीं कहा था कि ये लोग फ़िशिंग करने जाएंगे, बट ये कहा था कि हाँ ये फ़िश देखने जाएंगे जहाँ से मछलियाँ निकलती है आती जाती है बॉम्बे में। बॉम्बे में मतलब मलाड में। तो मैंने कहा था ठीक है, पर मुझे ये नहीं पता था ये फ़िशिंग भी करेंगे वहाँ पर। तो फिर बाद में जब आने के बाद में इन्होंने मुझे वीडियोस वगैरह दिखाए ना, और उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और हमने फ़िशिंग भी करी। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर आप मुझे पहले बता कर जाते तो मैं आपसे कहती कि आप प्रॉपर वीडियो शूट करना, आपने क्यों नहीं किया। कहने लगे मुझे ध्यान में ही नहीं, अब मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, इनको भी नहीं पता था ये लोग फ़िशिंग करेंगे वहाँ जाकर। कहने लगे मुझे भी नहीं पता था कैसा होगा। मैंने कहा जब पता चल गया तो तब आपको करनी चाहिए थी, कम से कम मुझे बताते, आप मुझे भेजते वीडियो तो मैं अपने ऑडियंस को दिखाती कि आप लोग फ़िशिंग कर रहे हो। तो फिर कहने लगे नहीं, बस ना रात भी हो रही थी तो फिर इतना समझ में भी नहीं आ रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने बनाया नहीं ज़्यादा। थोड़ी बहुत जो मैंने बनाई है वो मैं तुमको भेज देता हूँ। तो इन्होंने मुझे ये सब भेजी थी। और यहाँ पर बहुत, मतलब इसमें वीडियोस में तो शायद इतनी साफ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अंधेरा है और बोट वगैरह क्लियर नहीं दिखाई दे रही, बट ये बता रहे थे वहाँ पर हज़ारों बोट खड़ी थी और बहुत सारी बोट पे बहुत सारी फ़िश थी। मतलब हर एक बोट पर ना बहुत सारी फ़िश थी। और मतलब ये रोज़ होता है यहाँ पर ना मलाड में जो फ़िश सप्लाई होती है। अब पता नहीं वो सिर्फ मलाड में ही होती है यहाँ से या पूरे बॉम्बे में जाती है। तो यहाँ से ना जो लोग मतलब आगे जाके समंदर में से मछली पकड़ कर लेकर आते हैं ना, वो एक बोट जाती है, वो 15 दिन में रिटर्न आती है। और 15 दिन के बाद में वो यहाँ पर जो, मतलब 15 दिन का जो स्टॉक है वो लेकर आते हैं वहाँ से, फिर यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, फिर यहाँ से रिटर्न जाते हैं, ऐसे करके। मतलब ये रोज़ इतने लोग, इतना माल आता जाता है। तो समझो कि कितनी फ़िश खाई जा रही है यहाँ पर। ये देखिए पीछे कंटेनर दिख रहे होंगे ना आपको। ये बता रहे थे कि इसमें इतनी सारी फ़िश थी, इतनी सारी फ़िश थी, मतलब जो इन लोगों ने देखी, बहुत सारे कंटेनर थे। कहने लगे बहुत ही ज़्यादा। वैसे मलाड में ना यहाँ पर बहुत बड़ी फ़िश मार्केट है, बहुत ही बड़ी। तो ना वहाँ पर बहुत सारी फ़िशेज़ होती है, बहुत बड़ी बहुत तरह की फ़िश होती है। वैसे मैंने आज तक वो मार्केट नहीं गई हूँ, मम्मी जाके लेकर आते हैं या अब्बू लेकर आते हैं। तो ना मुझे तो पता नहीं खैर वो कितनी बड़ी, बट लेकिन जितना सुना है यही पता है कि ना वो बहुत बड़ी फ़िश मार्केट है। तो ये लोग देखो ये लोग बोट पर थे। मुझे इतना, फिर बाद में मुझे लगा, मैंने बोला आपने क्यों नहीं बताया, हम भी साथ में चलते। फिर कह लें वहाँ पे सारे जेंट्स थे, तुम लोग क्या करते हैं वहाँ पर। बट लेकिन और सीरियसली मेरा मन कर रहा था कि ना यहाँ पर जाना। यहाँ पर एक दफ़ा मैं पहले भाई के साथ में गई थी रात में, बहुत टाइम हो गया, मतलब करीबन 2-3 महीने पहले हम गए थे एक दफ़ा यहाँ पर शाम के वक्त में। इशा के बाद में ही गए थे मतलब। लेकिन ना गाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे क्योंकि इतनी स्मेल आ रही थी ना, फ़िश की इतनी स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग गाड़ी के अंदर थे हम लोगों को, लेकिन तब भी वो ना एहसास हो रहा था हवा से कि ना बाहर बहुत स्मेल आ रही थी। तो ना हम उतरे ही नहीं थे नीचे। तो भाई भी ये कह रहा था कि ना बाहर उतरोगे ना तो बहुत स्मेल हो जाएगी। और जब ये, अच्छा ये जब आए ना घर पर, ये सुबह 4 बजे घर आए थे उस दिन ना, पौने 4 बजे के आसपास। मैंने 2 सवा 2 बजे तक तो मैंने इनका वेट किया, मैं फ़ोन में लगी रही। लेकिन फिर मुझे नींद आ गई तो फिर मैं भी सो गई। और उसके बाद में ना फिर जब इनका फ़ोन आया मेरे पास में पौने 4 बजे के आसपास, आई थिंक इन्होंने मुझे कॉल किया कि ना दरवाज़ा खोल दो। तो मैंने ध्यान दिया, मैंने अभी तक आप आए नहीं थे। तो कहने लगे हम लोग फ़िशिंग करने गए हुए थे। मैंने बोला फिर भी इतना लेट, मुझे अगर मैं जगी होती तो मैं डेफ़िनेटली कॉल करती कि इतना टाइम कहाँ रह गए। वैसे पता रहता है मुझे जब ये जाते हैं, कभी कभार ना इनको लेट हो जाता है, 2-2:30 बज जाते हैं, उसका तो मुझे पता रहता है। बट लेकिन मैं फिर सो गई तो मुझे पता नहीं चला। ये देखो ये सब जा रही है ना, सारी फ़िश है इसके अंदर बर्फ़ भी होता है। और उसके अंदर क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 15-15 दिन तक वहाँ पर रहती है, तो उसके अंदर उतने टाइम तक ये ख़राब हो जाएंगी। तो ना बहुत सारा आइस रहता है उसके अंदर, जिसके अंदर लोग स्टोर करके रखते हैं फ़िश को। तो कह रही जब ये आए 4 बजे, मैंने बोला आपको इतना टाइम लग गया। कहने लगे अरे हम वहाँ चले गए। और जब ये आए ना, मतलब मैं नींद में थी तो लेकिन मुझे ऐसा
फ़ील हो रहा था कि ना जैसे फ़िश की स्मेल आ रही है। बट ये कह भी रहे कि मैं फ़िशिंग करने करने गया था, मतलब हम लोग फ़िशिंग करके आए हैं, बट लेकिन फिर भी ये सब इनके दोस्त हैं। लेकिन फिर भी मैंने ना वो न मतलब वो मैं नींद में थी ना, तो मुझे इतना क्लिक नहीं हुआ कि ये फ़िशिंग करके आए हैं तो फ़िश की स्मेल इनके अंदर से आ रही है। फिर मैं बहुत देर हो गई, जब काफ़ी देर हो गई, 5-10 मिनट हो गई, इन्होंने चेंज वगैरह कर लिया। मैंने बोली इतनी देर हो गई है कि ना फ़िश की इतनी स्मेल आ रही है, पता नहीं इतनी रात को कौन फ़िश लेकर आया है। तो फिर इन्होंने कहा कि मेरे कपड़ों में से आ रही होगी, क्योंकि मैं वहीं पर था ना, वहाँ पर बहुत स्मेल हो रही थी। और मैंने बोला हाँ, ये अभी तो बोल रहे हैं कि मैं फ़िशिंग करने गया था, तो ऑब्वियस सी बात है इनके कपड़ों में से आ रही होगी। और ये जब गए थे ना रात में, तभी कपड़े पहन कर गए थे दूसरे, क्योंकि थोड़े से ना बाहर ठंड थी ना, तो थोड़े से गर्म कपड़े पहन कर गए थे। मैंने उसी वक़्त वो कपड़े ले जाके वॉशिंग मशीन में डाले। मैंने बोला मुझे घर में इसकी स्मेल नहीं चाहिए। तो बस उसी वक़्त मैंने कपड़े वो वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दिए। तो कह रही देखिए यहाँ पर ये रही कितनी सारी फ़िश, और वो भी इतने सारे आइस के साथ में। लेकिन यार सच में कितना मेहनत का काम है, मतलब रिस्क का काम है एक्चुअली। मेहनत तो चलो ठीक है, बट कितना रिस्की काम है ना। ये लोग जो 15-15 दिन के लिए बोट पे पानी के अंदर होते हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है सच में। हैट्स ऑफ इनकी फैमिली को, जो इनको इतने टाइम के लिए अंदर भेज देते हैं पानी के अंदर। मुझे तो जेन्युइनली बहुत डर लगता है, मतलब समंदर बस दूर से अच्छे लगते हैं, थोड़ी बहुत पैर तक भीग जाए बस, उतने अच्छे लगते हैं, उतना अंदर जाना। और पता ही नहीं क्यों बहुत ही वक्त से, मतलब पहले तो कभी नहीं होता था, पर अब 3-4 सालों से ना मुझे समंदर को लेकर इतने सपने आते, मतलब पानी से रिलेटेड, कि बहुत सारा पानी है और डूबने लग रहे हैं, इस तरीके के मुझे इतने सपने आते हैं ना। तो अब तो इतना डर भी लगने लगा है, बहुत डर लगने लगा है। तो सच में जो इनकी फैमिली होती है, ये लोग 15-15 दिन के लिए अपने घर से दूर होते हैं, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई सरोकारी ना हो, तो फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है ना। तो बस खैर इनकी मेहनत को सलाम है। तो कह रही है देखिए यहाँ पर ये लोग भी बहुत सारी फ़िश लेकर आए थे, मतलब तारिक तो नहीं लेकर आए थे। ये कहने लगे मुझे नहीं पता था ना कि तारिक को इतना कोई ख़ास फ़िश का शौक़ नहीं है, वो इतना ज़्यादा फ़िश लवर नहीं है। और कहने लगे फिर मुझे पता भी नहीं था कि कौन सी फ़िश होती है, कौन सी नहीं होती, इसलिए मैं नहीं लेकर आया कोई भी फ़िश। तो बस यही वो वीडियोज़ थी जो मैंने कहा था ना कि कहीं गए थे और वहाँ से लेकर आए थे, मतलब जहाँ गए थे मैं आपको बताऊँगी। तो ये लोग यहाँ पर फ़िशिंग करने गए थे। अगर आप लोग बॉम्बे से हो तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग जा सकते हो अगर जाना चाहो तो वैसे। खैर तो चलिए, अब हो चुका है रेसिपी टाइम। मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, और रेसिपी में आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। मेथी के पराठे वैसे तो मैं ना 2-3 तरीके से बनाती हूँ। आज आपसे एक तरीका शेयर करती हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी बाकी के तरीके शेयर करेंगे। आज मैं एकदम ईज़ीएस्ट वे वाला आपसे बताती हूँ। वैसे दोनों तीनों तरीके ही ईज़ी हैं, बट लेकिन ये वाला बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। तो आपको पहले आज ये बताते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ना एक बर्तन में आटा ले लिया है, और आटा जितना लिया है, जितना मुझे ज़रूरत है मैंने उतना लिया है। बाकी उसके साथ में मैंने ली है एक गड्डी मेथी की, और मेथी ना मैंने थोड़ी सी कम ली है, मतलब आटे की और मेथी की क्वांटिटी अगर देखी जाए तो आटा थोड़ा सा ज़्यादा है और मेथी थोड़ी सी कम है, क्योंकि ना मेथी बहुत गर्म होती है। और सच में ना जब इसके पराठे वगैरह, मतलब खासकर जब पराठे बनाए जाए ना, तो मेथी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें आप। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नहीं तो ना पेट में गर्म होता है और पेट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ना अक्सर जब भी कभी मैं मेथी के पराठे बनाती हूँ ना, तो मेथी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखती हूँ और आटे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिया है, और यहाँ पर मैं वो बना रही हूँ। और आटा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा भी लिया है एक्चुअली, मुझे थोड़ा सुबह मॉर्निंग के लिए भी रखना है। थोड़ा सा मॉर्निंग में मैंने सोचा है कि अभी तो मैं इसके पराठे बनाऊँगी, बट मॉर्निंग में इसके पराठे के साथ में हम कुछ कलाकारी करेंगे। अब वो मैं सुबह मॉर्निंग में देखूँगी मैं इसके साथ में क्या करूँगी, बट लेकिन मैं मतलब टिफ़िन में भी दे सकूँ या फिर ब्रेकफास्ट में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, वो अब सुबह मॉर्निंग में देखेंगे। तो मतलब मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आटा गूँदना है यहाँ पर, जो मुझे सुबह में भी काम आ सके, क्योंकि फिर सुबह उठकर ना एकदम से करना पड़ता है कि अब क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट क्या बनाना है। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने आज रात में ही कर ली। मैंने सोच लिया था पहले कि पराठे, अब अगर सुबह वापस उठ के पराठे बनाऊंगी तो जाहिर सी बात है कोई नहीं खाने वाला कि रात में खाए थे। अपनी ऐसी चीज़ें नहीं खाते ना। अगर इसकी जगह पर कोई सब्ज़ी होती, बिरयानी होती, कोई कौरमा वगैरह होता, तो वो जाहिर सी बात है 2-3 टाइम भी खा लेते हैं, बट लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं खाएंगे। तो खैर चलिए, यहाँ पर हमारी मेथी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। कट करने से पहले ही हमेशा पत्ते वाली सब्ज़ी, मतलब हरी सब्जियाँ वॉश कर लें। काटने के बाद में वॉश ना करें, ये बिल्कुल गलत बात है, वरना सारे विटामिन्स निकल जाते हैं। तो पहले अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद इसको कट कर लें ऐसे बारीक बारीक। अगर आपको ऐसे कट नहीं करना है तो आप इसको ना हल्का सा बॉईल कर लें, करीबन 30 सेकेंड या 1 मिनट के आसपास, और वो जो पानी है उसको फेंके नहीं, उस पानी से आटा गूँध लें। और बस वो जब बॉईल हो जाए तो उसको अच्छे से हाथों से स्मैश करें और उसके अंदर मिक्स कर दें। आप ऐसे भी कर सकते हैं।
तो खैर देखिए यहाँ पर मैंने मेथी कट करके इसके अंदर मिक्स कर ली है। और यहाँ पर ना मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को एकदम चॉप कट कर लिया है। उसी के साथ में ना मैंने 6-7 हरी मिर्ची कट कर ली है उसी के अंदर, चॉपर के अंदर ही। और यहाँ पर मैंने ना 1 चम्मच के करीब हल्दी ली है। हल्दी ना आप लोग ज़रूर डाला करें खाने वगैरह में, या फिर इस तरह पराठे वगैरह में। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ना मेरे खानों में हल्दी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। हल्दी बहुत अच्छी होती है एक्चुअली ना, बॉडी के लिए, स्किन के लिए, बहुत सारी चीज़ों में ना फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए ना हल्दी ज़रूर डाला करें। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने हल्दी डाली है 1 चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार डालना है, मतलब जितना आप खा सकते, जैसा आपका जायका हो आप अपने जायके के हिसाब से। कुछ लोग ना रोटियों में बिल्कुल नमक नहीं डालते, या फिर पराठों में भी नहीं डालते वैसे तो, लेकिन ना मैं आपको कहूँगी कि ना अगर वैसे तो पराठे बनाए तो जब तो बिल्कुल ही ज़रूर डालें, और रोटी में भी ना थोड़ा बहुत नमक ज़रूर डालें। बिल्कुल फीकी रोटियाँ भी ना अच्छी नहीं लगती। आप सब्ज़ी कितनी भी मज़ेदार बना लो, अगर आपकी रोटियों में नमक नहीं है ना तो वो जायका ही नहीं आएगा आपको खाने में जो आना चाहिए एक्चुअली। और ये यहाँ पर जो मैंने चटनी से मिक्स करी ना, ये लाल मिर्ची की चटनी है। इसके अंदर लहसुन है और थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक, बस इसको ना मैंने पीस लिया था एकदम, थोड़ा थिक सा बैटर पीसा है। आप चाहे थोड़ा लिक्विड ही कर सकते हैं, क्योंकि कोई मसला नहीं है, वैसे भी आटे में मिक्स होना है इसमें, तो वैसे भी पानी जाएगा। तो बस आप जिस तरीके से आप पीसना चाहे उस तरीके से डाल लें। और अगर आपको चटनी नहीं पीसनी है तो आप लाल मिर्ची वैसे भी डाल सकते हैं, नहीं बल्कि मैं बोलूँगी लाल मिर्ची ना डालें। फिर अगर आप चटनी नहीं पीस रहे ना, तो फिर आप उसकी जगह पर चिली फ्लेक्स डालें, और ना लहसुन को जो है ना वो कूट कर इसके अंदर मिक्स कर दें। तो इस तरीके से दोनों का फ्लेवर आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो खैर यहाँ पर मैंने चटनी वगैरह डाल दी है। मैंने चटनी डाली है, प्याज डाली है, हरी मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है, नमक डाला है। हरा धनिया मैं डालना भूल गई थी, अभी मैं आपको बता रही तो मुझे ध्यान आया कि मैंने हरा धनिया नहीं डाला। हरा धनिया भी डाल ले अगर आपको पसंद हो तो, अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। और बस इसको अच्छे से ना आटा लगा लें, इसका अच्छे से गूंद लें इसको अच्छे से। और मैं आज जिस बर्तन में आटा गूंद रही हूँ ना, मेरी मम्मी ये वीडियो देखेंगी ना मुझे बहुत डांट लगाएंगी क्योंकि ना हमारे घर में ना आटा गूंदने के लिए ना, जो जिसमें आटा गूंदा जाता है ना, वो जो थाल जिसको बोलते हैं वो है, बट लेकिन मुझे ना यही कन्वीनियंट लगता है। क्यों इस तरह, मतलब आपने कभी भी देखा होगा अगर मैं रोटी बनाती हूँ तो या तो मेरा आटा कढ़ाई में होता है या फिर इस तरीके के किसी बर्तन में होता है, क्योंकि ना इनके जो हैंडल होते हैं ना, इनको पकड़ के ना गूंदने में बहुत आसानी होती है। और ये बर्तन ये जो बोल है ना, ये बिल्कुल नया, मम्मी इसी के अंदर खाना बनाती, मैं नहीं बनाती, क्योंकि ना मुझे ना खाना बनाते समय ना वो चोंचले करने की आदत नहीं है। और इसके अंदर खाना जब बनाना होता है, मम्मी का कहना ये है कि ना इसके अंदर तुम लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया करो, तो मुझसे वो नहीं होता। मैं खाली वो प्लेन वाला स्पैचुला आपने देखा होगा, मैं एक ही वो स्टील वाला मैं वो यूज़ करती हूँ, मुझे वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। एकदम रफ़ एंड टफ़ कैसे ही बना लो, तो मैं तो उसी तरीके से बनाती हूँ। और मम्मी का कहना होता है कि इनके ऐसे बर्तनों के अंदर, नॉन स्टिक बर्तन के अंदर तुम वो लकड़ी का चम्मच नहीं इस्तेमाल करती, तुम वो इस्तेमाल किया करो। मुझसे वो नहीं होता। खाना बनाना मतलब ये कि ना इंसान अपने मन मर्ज़ी से जैसा चाहे वैसा बनाए। और मम्मी मुझे ऐसे बर्तन में आटा गूँथने नहीं देती, वो अक्सर मुझे मना करती, बोलती है जो इसके ना ये जो जहाँ पे इसके हैंडल है और वो जो अंदर वो है, बोलती है इसके अंदर आटा फंस जाता है, अच्छा नहीं रहता, ये होता है वो होता है। तो मम्मी मुझे अक्सर मना करती, लेकिन फ़िलहाल मम्मी घर पर नहीं थी, तो मैंने उनके ना होने का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैंने इसके अंदर आटा गूँधा। और सच में मम्मी मेरे व्लॉग्स देखती है, और वो देखेंगी ना तो मुझे ज़रूर कहेंगी कि तुमने मेरे मना करने के बावजूद सबसे पहले उसी बर्तन में आटा गूँधा है। तो खैर मम्मी, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सॉरी पहले से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ऐसे बर्तनों में आटा गूँधना, और मुझे वो कंफर्टेबल लगते हैं। उस थाल से ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे ये लगते हैं। तो बस मैंने इसके अंदर आटा गूँध लिया और इसको अच्छे से लगा लिया। देखो मैंने इसमें ऑयल वगैरह नहीं डाला है, बाकी ऑयल आपके ऊपर है, अगर आप डालना चाहें इसमें ऑयल डाल सकते हैं। बाकी ऑयल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे ही पराठे जब बनाओगे तो ऑयल बहुत सारा रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर आप ऑयल को स्किप ही कर दें, मैं तो आपको यही कहूँगी। बस देखिए हमारा आटा गूँध के हो गया है रेडी। और देखिए आसपास में हमारा कोई भी आटा गिरा नहीं है, बर्तन में कहीं लगा नहीं है। आटा गूँधने का मतलब ही यही होना चाहिए ना, कि ना आटा बर्तन में कहीं लगे और ना ही आसपास कहीं पर गिरे, तो ही समझ लो कि आप परफेक्ट शेफ़ हो। खैर ये तो मैं ऐसे ही कह रही थी। चलिए, तो फिर यहाँ पर देखिए मैंने इसके साथ में बनाई थी आलू की सब्ज़ी, आलू के पराठे के साथ। देखो आलू के पराठे के साथ में, मेथी के पराठे के साथ में मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी। वैसे तो ना मैं इसके साथ में ना सब्ज़ी जो बनाने वाली थी ना, वो थोड़ी दूसरी वाली बनाने वाली थी, जो मैं अक्सर पूरियों के साथ खाई जाती है ना, और मैंने सोचा था मैं उसकी भी रेसिपी शूट करूँगी। बट फिर ना आटा गूँधने के बाद में ना, आटा गूँधते गूँधते ही एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब हो गई, और फिर मैंने ना आटा बीच में, जो मतलब आटा गूँधने के बाद में रख दिया था, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, मैंने आराम किया। उसके बाद में आकर फिर मैं रोटियाँ बनाने लगी, मतलब पराठे बनाने लगी। तो फिर इस वजह से फिर मैंने ना प्लान चेंज कर दिया। मैंने बोला सादी सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी आलू की, और फिर बाद में वो सब्ज़ी किसी और दिन बनाएंगे। किसी दिन पूरी के साथ ही शायद वो बननी है सब्ज़ी तो इसलिए आज वो नहीं बन पाई।
खैर मैं आपको इंशाल्लाह वो किसी दिन पूरी के साथ ही बना कर दिखाऊँगी। शायद इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि ना वो पूरी के साथ ही बननी चाहिए। तो खैर यहाँ पर देखिए अब हम बेल लेते हैं अपने पराठे। अब इस तरीके से ना एक तो ईज़ी ये हो जाता है कि देखो पराठे बेलने बिल्कुल रोटी वाला प्रोसेस हो जाएगा, जिस तरह रोटी बनाते हैं आप उस तरीके से इसको बनाएँ यहाँ पर। और कोई मसला नहीं है, आपको कोई स्टफिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। और बस आपको जिस तरीके से भी आप रोटी बेलते हैं उस तरीके से आप रोटी बेल लें और बस इसको फिर आपको सेक लेना है जिस तरीके से पराठे बनाते हैं। बस यही हमारे आलू, बार बार आलू के पराठे निकल रहे मेरे मुंह से, लगता है आलू के पराठे ज़्यादा चल रहे हैं मेरे दिमाग में। खैर यहाँ पर देखिए हमारा पराठा बिल चुका है मेथी का, और अब इसको हम सेक लेते हैं तवे के ऊपर। पहले हम डालेंगे ऑयल और इसको अच्छे से ना पूरा तवे के ऊपर ना ऑयल को पूरा मतलब पूरे तवे को ऑयल से कवर कर लेंगे अच्छे से। जब भी कभी आप अगर पराठे अगर आपको क्रिस्पी बनाने हैं तो जितना ज़्यादा ऑयल या घी हो सके आप उतना इस्तेमाल करें, क्योंकि उसी से ना वो जो एकदम डीप फ्राई टाइप का पराठा होता है ना तो क्रिस्पी ही उसी से होता है पराठा। तो अगर आपको वैसे क्रिस्पी पसंद है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करें और पहले ऑयल डालें फिर पराठा डालें। अगर आपको क्रिस्पी नहीं पसंद है, नरम चाहिए कि पराठा एकदम नरम होना चाहिए, तो पहले आप पराठा डालें, उसके बाद ऊपर से ऑयल डालें और फिर उसको अच्छे से सेक लें, तो ना पराठा बहुत नरम होएगा। तो आपको मैंने दोनों मेथड बता दिया, आप चाहे क्रिस्पी बनाएं या चाहे नरम बनाएं, आप कोई भी बनाएं, लगेगा बहुत मज़े का। बाकी और स्पाइसेस वगैरह ना आपके ऊपर है कि अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा तीखा खाना चाहते हो या अगर आपको पराठा स्पाइसेस पसंद है तो आप लोग इसमें स्पाइसेस हरी मिर्ची या रेड लाल मिर्ची थोड़ी सी और ऐड कर सकते हो। और अगर नहीं खाना चाहते हो तो आप इतना भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसके अंदर ज़ीरा वगैरह भी डाल सकते हो, बट ज़ीरा ना तारिक को पसंद नहीं आता, मतलब पराठे के अंदर ना वो नहीं खाते, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड नहीं किया। मतलब ऐसे नहीं कि वो कोई भी पराठे में नहीं खाते, बट लेकिन इस वाले में नहीं खाते, मना करते, कहने लगे मेथी के बीच में ना उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता ज़ीरे का, तो इस वजह से मैंने इसमें ज़ीरा ऐड नहीं किया। अदरवाइज़ ना आप चाहो तो थोड़ा सा ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो बस यहाँ पर इसको ना अच्छी तरीके से दोनों साइडें सेक ले अच्छी तरीके से, और बस जब तक हमारा वो पराठा सीख रहा है जब तक हम दूसरा पराठा बेल लेते हैं। और बस दूसरा पराठा बेलने के बाद में हम उसको भी सेक लेंगे इसी तरीके से। बस इसी तरीके से आपको सारे पराठे बेलने हैं और सेकने हैं, और बस आप उनको साइड पे रखते जाएं। और बस सब्ज़ी के साथ में दही के साथ, वैसे तो अगर मौसम अभी ठंडा नहीं हुआ होता ना तो मैंने इसको दही के साथ में, मतलब हम दही के साथ ही खाते, इसको दही के साथ ही सर्व किया जाता, या रायता होता थोड़ा बहुत या कोई कचूमर होता इस तरीके का। बट लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है ना, और मतलब बड़े तो चलो फिर भी खा ही सकते हैं, बट बच्चों के लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है, सर्दी ज़ुकाम वगैरह हो जाए ना तो थोड़ा मतलब ठंड में हो जाए तो थोड़ा सा और मुश्किल हो जाती है। तो बस इस वजह से ना मैंने दही नहीं मंगाई, और ना मतलब मैंने रायता वगैरह ऐसा कुछ बनाया नहीं, तो डेफ़िनेटली मैं दही मंगाती, क्योंकि मेथी थोड़ी सी गर्म भी होती है ना तो उसका कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है दोनों का आपस में मिक्स होके। तो बस यहाँ पर ना हमारे पराठे तो हो गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। अब इसी वजह से मैंने इसके साथ में बनाई थी आलू की सब्ज़ी, और बस यहाँ पर हमारे पराठे रेडी हो गए हैं। बच्चों के अब्बू गए हुए थे कहीं बाहर, और तो मैंने सोचा था जब तक मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। बच्चे तो आयशा मना करने लगी, फिर कहने लगी कि नहीं फिर ठीक है मम्मा दे दो। फिर जब मैंने दिया तो फिर बस खा लिया, दोनों बच्चों ने तो खा लिया, हुए थे नहीं, तो मैंने कहा उनके, फिर मैंने उनसे पूछा आपको कितना टाइम लगेगा, कहने लगे मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है, जब आप आओगे मैं तभी गरम गरम बना दूँगी। कहने लगे नहीं एक काम करो तुम डाल कर रख दो, फिर आकर खा लेंगे, मतलब मैं खा लूँगा आने के बाद में, तुम खा लो। बट लेकिन जब भी वो अगर नहीं होते हैं तो मैं उनके लिए वेट करती हूँ, उनके साथ में ही खाना खाती हूँ। मुझे मेरा मतलब भूख भी नहीं लग रही होती, पता ही नहीं क्यों, अगर वो नहीं कितना भी टाइम लग जाए उनको, मैं उनका वेट करती हूँ और खाना मैं उन्हीं के साथ में खाती हूँ। तो फिर खैर वो 11 बजे के आसपास आ गए थे, बस फिर हमने साथ में खाना खाया। तो बस लेकिन मैंने पराठे बना दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था आने के बाद में नहीं लगना तुम बना के रख दो, मैं बता रहा हूँ पहले ही तो फिर इसलिए ना मैंने बना के रख दिए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, जब आप आओगे या तो वापस से दोबारा से गर्म कर लेंगे, बट लेकिन खैर गर्म करने भी नहीं दिए उन्होंने, कहा कहने कुछ मत करो बस लेकर आ जाओ, ऐसे ही वापस से दोबारा से मत लगाओ। तो बस यहाँ पर बच्चे तो खाना खा रहे हैं, और फिर बस हमने भी खा लिया था, जब इसके अब्बू आ गए थे फिर हमने भी खाया था। बहुत मज़े के पराठे बने थे। आप भी बनाना इस रेसिपी को, बहुत मज़े की है, बहुत सिंपल है, ईजी है, आराम से बना सकते हैं। टिफ़िन में बनाओ, लंच में बनाओ, या डिनर में बनाओ, या फिर ब्रेकफास्ट में बनाओ, दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ मैं आज के इस व्लॉग को एंड। आपसे इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।